मोहब्बत में इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है, और ये एक ऐसा अमल है कि आप सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें। कमाल इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है ये। इंशाल्लाह जिसके लिए आप करेंगे ना, आप सुकून से सो जाएंगे, वो रात को सो नहीं पाएगा। आंखें बंद करके सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें। ना तो खिलाने की जरूरत है, ना पिलाने की जरूरत है, सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर तसव्वुर में दम कर। गारंटी से कहता हूं पहली रात ही आप इसका असर देख लेंगे। मैं कहता हूं 7 समंदर पार क्यों ना हो, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है। दोस्तों, ये वज़ीफ़ा आज रात ही करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। अगरचे आप पसंद की शादी के लिए करना चाहते हैं या फिर जायज़ मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं। जायज़ मोहब्बत से मुराद मियाँ बीवी की मोहब्बत, यानी मियाँ बीवी से रूठा हुआ है या बीवी मियाँ से रूठी हुई है, या फिर वालिदैन रूठे हुए हैं। वालिदैन को एहतराम ज़रूरी है वालिदैन का। अगर वालिदैन रूठे हुए हैं या बहन भाई आपस में रूठे हुए हैं या घर के अंदर नाइत्तिफ़ाक़ियाँ नचाकियाँ हैं, आप उनके लिए भी कर सकते हैं। या फिर कोई और जायज़ मकसद है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज का जो वज़ीफ़ा मैं दोस्तों की नज़र करने लगा हूँ, इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है, इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है। और ये वज़ीफ़ा रात को सोने से पहले सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा। और मोहब्बत के लिए ये इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है, इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है। जिसे कहते हैं ना कि किसी को अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं तो ये करें रात को सोने से पहले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ऐसी तड़प पैदा होगी, आप सुकून से सो जाएंगे। जिसके लिए करेंगे वो सुकून से सो नहीं पाएगा। ये इतना मुजर्रब तरीन अमल है। कोशिश फरमाएं कि इसको जायज़ मोहब्बत और जायज़ मकसद के लिए करें, और इन शराइत के साथ करें जो शराइत मैं बताऊंगा। सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, नमाज न पढ़े और वो कहते हैं कि यार हमारे वज़ाइफ असर करें, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नमाज की पाबंदी लाजमी करे। दोस्तों, नमाज मिसल कर्ज किया इंसान पर। नमाज फ़र्ज़ ऐन है। हर इंसान बालिग मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। अब ख़ुद अंदाज़ा करें। और एक हदीस पाक में फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज। अंदाज़ा करें। और नमाज के अंदर जब इंसान खड़ा होता है तो अपने रब से बातें कर रहा होता है, अपने रब को अपने दुख दर्द सुना रहा होता है। जो लोग अपने रब को अपने दुख दर्द बताते हैं ना, मौला करीम गैबी मदद उनकी फरमाता है। अंदाज़ा करें कि मौला करीम अपना ख़ास फ़ज़ल फरमा देता है। इसलिए तो हदीस पाक में आया ना कि मज़लूम की दुआ जल्दी कबूल होती है। अगर दुख दर्द सुनाने हो ना तो अपने रब को नमाज के आलम में सुनाएं। नमाज की पाबंदी लाजमी करें। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, तो नमाज न पढ़ने की जो नहूसतें होती हैं वो सिर्फ उसके अपने ऊपर नहीं होती, बल्कि साथ वाले जो घर हैं 80 आदमियों पर उसकी नहूसतें पड़ती हैं। अब अंदाज़ा करें कि बेनमाजी की नहूसत कितनी बड़ी होती है। कोशिश फरमाएं।
नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दरूद पाक, यह अशा ज़रूरी है। कलमा तय्यबा और दरूद पाक का इसलिए मैं दोस्तों से हर वीडियो में अक्सर औकात कहता रहता हूँ। दोस्तों, ये अंधेर नगरी है और इस अंधेर नगरी के अंदर हदीस पाक में आता है कि युस्बिहु रजुल मोमिना व युमसी काफिरा, युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा। कुर्ब क़यामत एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को लोग मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा, अंदाज़ा करें इस दौर के अंदर लोग कुफ्र या कलमा भी बोल जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हमने कौन सा कलमा बोला है। मिसाल के तौर पर अब चूँकि यहूदियत ज़्यादा है, गुनाहों के समंदर हैं हर साइड पे, लोग फिल्में देखते हैं और फिल्मों वाले ही डायलॉग बोल रहे हो। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा, कहते यार वो ऊपर वाला करम करेगा। हालांकि ऊपर वाला लफ्ज़ बोलना भी कुफ्र है, इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी इस तरह के कई अल्फाज ऐसे हैं कि जब इंसान बोल जाता है उसको पता भी नहीं होता कि पता नहीं यार मैं कौन सा कलमा बोल चुका हूँ। क्योंकि इसलिए तो समझदार लोग कहते हैं ना कि बोलने से पहले तोलो तुम क्या बोल रहे हो। अब लोग बोल रहे होते पता भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, ताकि हर नमाज के बाद जब तुम कलमा पढ़ोगे, कलमे की ये ऐसी बरकत है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। और कलमा वैसे भी फजीलत इसकी ऐसी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता कि मैं करूं उसको। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर तू पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज़ करते मौला मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता। अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरी मरतबा अर्ज़ की मौला ये तो लोग भी पढ़ते हैं, मेरे लिए क्या ख़ास कलमा है, मुझे भी कोई बता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर ज़मीन व आसमान की सब चीज़ें एक साइड पे हों और एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो इसकी फजीलत और इसके सवाब का वज़न दुनिया कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा है। अब अंदाज़ा करें कि जो लोग उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा करते थे, अब उनको भी अजर इतना मिलता था। अंदाज़ा करें कि ये आखिर ज़मान नबी की उम्मत है और ये जब पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अंदाज़ा करें इनको कितना सवाब मिलेगा। एक तो ईमान ताज़ा हो जाता है, दूसरा सवाब इंतहा दर्जा का मिलता है इंसान को। और दरूद पाक की फजीलत 11 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे। दरूद पाक क्या कितनी देर लगती है, कोई देर नहीं लगती। लेकिन हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इमाम गज़ाली लिखते हैं इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया। उस फ़रिश्ते का सर रब के अर्श के नीचे और उस फ़रिश्ते के पाँव ज़मीन के तह में है और उस फ़रिश्ते के जो पर हैं, दुनिया कायनात के अंदर जितनी मखलूक है इस मखलूक के बराबर उसके पर हैं। जब मर्द और औरत में से नबी पर एक मरतबा जो दरूद पाक पढ़ता है वो फ़रिश्ता रब की रहमत के समंदर में गोता लगाता है और वो गोता लगाकर फिर अपने परों को छिड़कता है। उसके परों से जितने कतरे गिरते हैं उन कतरों के बराबर मौला करीम फ़रिश्ते पैदा फरमाता है और वो फ़रिश्ते ता हयात उस मर्द और औरत के लिए दुआ करते रहते हैं जो एक मरतबा नबी पर दरूद पाक पढ़ता है। अब खुद अंदाज़ा करें दरूद पाक पढ़ने पर कितनी देर लगती है यार, और इसकी बरकत देखें, अंदाज़ा करें, कोशिश फरमाएं हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दरूद पाक, यह अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं, गुनाहों से तौबा करने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। जो लोग गुनाहों से तौबा करते हैं मौला करीम उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो गुनाहों से तौबा करते हैं मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जो गुनाहों से तौबा करते हैं मौला करीम उनके दिल के बोझ को हल्का फरमा देता है। जो गुनाहों से तौबा करते हैं मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। अंदाज़ा करें, जिसको रब अपना दोस्त रख ले, दुनिया कायनात की क्या चीज़ है जो उससे बच जाती है। दोस्तों एक मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करके तो देखें यार, तौबा करके तो देखें। जब एक मरतबा इंसान रब की बारगाह में तौबा करता है ना, वो एक हदीस पाक में एक शख्स था जो तौबा करता था और उसकी तौबा टूट जाती थी। उससे बातकाज़ा बशरियत, इंसान तौबा करता है, तौबा टूट जाती है। बनी इसराइल के दौर का वाक़या है। उसने 70 मरतबा तौबा की और 70 मरतबा ही तौबा टूट गई उससे। एक मरतबा ना घर के कोने में बैठकर रो रहा था, अब किस मुंह से अपने रब की बारगाह में तौबा करूँगा, किस मुंह से तौबा करूँगा। गैब से आवाज़ आई, मेरे प्यारे बंदे सिर्फ एक मरतबा तौबा करके तो देख, सिर्फ एक मरतबा। दोस्तों अंदाज़ा करें, एक मरतबा तौबा करके तो देख, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आवाज़ें देती है यार। और रब्बे करीम की वो ज़ात है कि जब इंसान एक मरतबा पुकारता है ना, या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 मरतबा जवाब देता है, या बदी या बदी या बदी। जी मेरे बंदे क्या कहना चाहता है, कह, मांग जो मांगता है। उस रब की रहमत का अंदाज़ा तो करें यार, कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी किया करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें, पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। कोशिश फरमाया करें, कुरान करीम के साथ यारी लगाएं, वक्तन फ़वक्तन सदका खैरात कर लिया करें। और आज का जो वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ, ये मोहब्बत में इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है। और ये एक ऐसा अमल है कि आप सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा। इंशाल्लाह जिसके लिए आप करेंगे ना, आप सुकून से सो जाएंगे, वो रात को सो नहीं पाएगा। ये इतना मुजर्रब और ये इसमें आज़म का वजीफ़ा है, कमाल इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल है ये। और ये इस वजीफ़ा को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा बस। और ये भी नहीं है कि आप कुछ खाने पिलाने वाली चीज़ है, ना तो खिलाने की ज़रूरत है ना पिलाने की ज़रूरत है। सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर तसव्वुर में दम कर दें, बस इतना करना है। इंतहा दर्जा मुजर्रब इसमें आज़म का ये अमल है। और ये इस वजीफ़े को करने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप रात को सोने लगे तो सोने से पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर जनाब अली आप अपने बिस्तर पे जाएं, चलते हुए दुरूद पाक पढ़ते जाएं। अपने बिस्तर पर, ज़ाहिर बात है अब गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, अगर सर्दियाँ हों जहाँ पे तो वहाँ बिस्तर लगे होते हैं, बिस्तर पे बैठकर, गर्मियाँ हैं तो चारपाई पे बैठकर, या फिर नीचे सोते हैं तो नीचे बैठकर, जहाँ सोना है यानी सोने वाली जगह पे बैठकर दुरूद पाक वहाँ से जहाँ नफिल पढ़ें वहाँ से पढ़ते जाएं, जहाँ सोना है वहाँ पे बैठकर वहाँ तक दुरूद पाक पढ़ते जाने, जितनी मरतबा पढ़ा जाए। फिर वहाँ पे बैठकर आंखें बंद कर लेनी है, आंखें नहीं खोलनी इसके दरमियान, ये याद रखिएगा। इंतहा दर्जा मुजर्रब अमल इसको पाओगे। आंखें बंद करके सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें। मैं कहता हूँ 7 समंदर पार क्यों ना हो, वहाँ पे बस आप इसका असर पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आंखें बंद करके सिर्फ 7 मरतबा इस इसमें आज़म को पढ़ना है, उसका तसव्वुर करके। वो इसमें आज़म क्या है? या माने हो, या माने हो, या माने हो।
सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर तसव्वुर ही तसव्वुर में दम कर दें और फिर सो जाए। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें, आपकी मर्जी है, ना पढ़ें आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ नफिल पढ़े हैं, नफिल वाली जगह से लेकर बैठने वाले सोने वाली जगह तक दरूद पाक पढ़ते जाना है वहाँ तक। और इस वजीफे के अव्वल आखिर में दरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आप पढ़ें। सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर तसव्वुर तसव्वुर में दम कर दें। और ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, सिर्फ 3 दिन का। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं गारंटी से कहता हूँ पहली रात ही आप इसका असर देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।